श्री शिवाय नमस्तुभयम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 28 दिसंबर 2024 यानी शनिवार को पड़ रही है पौष मास की क्षण प्रदोष व्रत। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो पौष मास में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह शनिवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और पौष महीने की शनिवार शनि प्रदोष व्रत को पड़ जाए तो आप लोगों को एक छुटकी काला तिल वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ में गुरुजी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको एक एक छुटकी काला तिल वाला उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि शनिवार शनि प्रदोष व्रत का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह एक छुटकी काला तिल वाला उपाय है। तो दोस्तों, शनिवार शनि प्रदोष व्रत के दिन आप लोगों को इस एक छुटकी काला तिल वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस एक छुटकी काला तिल वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 28 दिसंबर शनिवार शनि प्रदोष व्रत के दिन है। इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस पौष महीने के शनिवार शनि प्रदोष व्रत के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है। जी, इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस पौष महीने के शनिवार क्षण प्रदोष व्रत के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह पौष महीने की शनिवार शनि दोष व्रत के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभयम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस एक छुटकी काला तिल वाला उपाय को हमें इस शनिवार शनि प्रदोष व्रत के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको एक छुटकी काला तिल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन काला तिल का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक छुटकी काला तिल वाला उपाय की, तो यह सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस शनिवार शनि प्रदोष व्रत का। तो अब दोस्तों, इस एक छुटकी काला तिल उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है।
और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय न कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक छुटकी काला तिल वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक छुटकी काला तिल वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज़्यादा देरी ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे से रात के 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, यदि हम किसी भी प्रकार के उपाय को निश्चित दिन और निश्चित तिथि पर करते हैं तो इसका हमें बहुत अधिक लाभ मिलता है, और इन उपायों को करने के बाद हमारे जीवन में बहुत अधिक परिवर्तन आता है। साथ ही साथ यह जो उपाय आपके जीवन की सारी परेशानियों को और सारी बाधाओं को दूर करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, आज के इस पूरे ही वीडियो में हम आपको 3 चमत्कारिक उपाय बताने वाले हैं, और यह तीनों ही उपाय बहुत ही खास और बहुत ही ज़्यादा विशेष होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको काले तिल लेने होंगे। देखिए, काले तिल जो है वह भगवान शनिदेव को प्रसन्न करते हैं, काले तिल भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं। तो देखिए, आपको मात्र एक छुटकी की काले तिल लेने होंगे, और इसी के साथ में आपको थोड़ा सा शहद लेना होगा। देखिए, शहद जो है आपको मात्र एक चम्मच ही लेना है, और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना होगा। देखिए दोस्तों, ये जो उपाय है आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं, लेकिन प्रदोष की तिथि है इसीलिए प्रदोष काल के समय में करते हैं। तो आपके लिए यह उपाय बहुत ही अधिक सर्वोत्तम होता है। प्रदोष काल के बारे में जिन लोगों को भी जानकारी नहीं है उन्हें बता दें कि प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से 45 मिनट पूर्व शुरू होता है और सूर्यास्त 45 मिनट बाद तक रहता है। तो इस समय में भी आप यह उपाय कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको इन सभी सामग्रियों को भगवान शिव के मंदिर में लेकर के पहुंचना है। अब मंदिर पहुंचने के बाद आपके पास जो शहद है, सबसे पहले तो इसे आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर अच्छे से लगा लेना है। यानी कि पूरे ही शहद को आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर लगा लेना है। और आपके पास जो एक छुटकी काले तिल है उन्हें भी आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है। अब आपको शहद और काले तेल का लेपन भगवान शिव के शिवलिंग पर अच्छे से कर देना है। देखिए, आपको काले तिल और शहद का लेपन कटी वाले भाग के ऊपर ऊपर करना है। तो इस प्रकार से आपको शहद और काले तिल का लेपन अच्छे से शिवलिंग पर कर देना है। देखिए, काले तिल का लेपन करते समय आप शनेश्वर महादेव का मन में स्मरण कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपके जीवन में कर्ज की स्थिति बहुत अधिक है, कर्ज आपके जीवन में बहुत अधिक बढ़ने लगा है, तो फिर आप अर्ण मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण भी कर सकते हैं। दोनों में से आपकी समस्या के लिए जो भी उचित है
उस नाम का आपको स्मरण कर है। अब अंत में जो आपके पास एक लोटा जल है, इसे आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर समर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस मंत्र का जाप करते हुए आपको आरण मुक्तेश्वर महादेव या फिर शनेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए यह एक लोटा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर ही अर्पित कर देना है। आपके जीवन की जो भी बड़ी से बड़ी परेशानी है, जीवन के जो भी संकट है, वह मात्र इन उपायों को करने से दूर होती है। तो यह उपाय विशेषकर आपको कर्ज से जुड़ी ई समस्या को और क्षण से जुड़ी हुई समस्या को दूर करने के लिए करना है। अब दोस्त, हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जिनके जीवन में संकट ग्रह क्लेश की समस्या बहुत ही अधिक रहती है। यानी कि आपके घर में बहुत ही ज़्यादा परेशानियां रहती हैं। घर में एक दूसरे से लोग अच्छे से बात नहीं करते हैं, बात बात पर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके पूरे परिवार की एकता बरकरार रहे और आपके घर के जो यह क्लश हैं ये सभी दूर हो जाएं, चाहे पति पत्नी में लड़ाई हो रही हो, भाई भाई में आपस में लड़ाई हो रही हो, घर के किसी भी सदस्य से आपस में लड़ाई हो रही हो, तो जैसे ही आपके घर में सुख शांति बढ़ने लगेगी, वैसे ही आपके घर में माता लक्ष्मी स्वतः ही चली आएगी। तो यदि आपके घर में भी परेशानियां हैं, बच्चे बात नहीं मानते हैं, बड़े बात नहीं मानते हैं, तो फिर आपको यह उपाय करना है। तो देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको शमी के पत्ते लेने हैं। शमी के पत्ते आप 31 यानी कि जितने भी आप शम पत्र लेने चाहते हैं उतने ले सकते हैं, लेकिन आपको शम पत्र विषम संख्या में ही लेने हैं। शमी पत्र के साथ में आपको लेना होगा थोड़ा सा शहद, और इसी के साथ में आपको लेना होगा मात्र एक लोटा शुद्ध जल। अब देखिए, आपको इन सभी सामग्रियों को लेकर के पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। यह उपाय भी आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। साथ ही साथ प्रदोष काल के समय में भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो एक लोटा शुद्ध जल है, इसे आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित कर देना होगा श्री शिवाय नमस्तुभयम इस मंत्र का जाप करते हुए। अब देखिए, जल अर्पित करने के बाद आप जो शमी पत्र लेकर के हैं, उन क्षम पत्रों को आपको जो आप शहद लेकर के आए हैं उनके अंदर डालने हैं। देखिए, जैसे आप यह क्षम पत्र शहद के अंदर डालेंगे तो यह जो कम पत्र हैं एक दूसरे से अच्छे से चिपक जाएंगे। तो इसी प्रकार से आपको यह जो शम पत्र हैं भगवान शिव के शिवलिंग पर चिपका देने हैं। यानी कि शहद से युक्ति या जो शम पत्र तैयार हुए हैं उन्हें आपको शिवलिंग पर अच्छे से चिपका देने हैं। देखिए, जो भी व्यक्ति 28 दिसंबर शनिवार की प्रदोष पर शम पत्र से भगवान शिव के शिवलिंग का श्रृंगार करता है तो उसके जीवन में धन संपदा की वृद्धि होती है। भगवान शिव उस व्यक्ति से प्रसन्न होते हैं जिस प्रकार से हमने शिवलिंग का श्रृंगार किया है, उसी प्रकार से भगवान शिव हमारे जीवन का श्रृंगार करने वाले हैं। तो इस प्रकार से जीवन की समस्त परेशानियों को दूर करने के लिए, साथ ही साथ महादेव को प्रसन्न करने के लिए आपको यह उपाय करना है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं तीसरे विशेष उपाय के बारे में। यह उपाय भी बहुत ही चमत्कारिक होने वाला है। देखिए, यदि आपके घर में बुरी शक्तियों का प्रभाव है, आपके घर में बार बार नजर लग जाती है, कोई ना कोई व्यक्ति बार बार बीमार पड़ जाता है, या फिर यदि आपके व्यापार में बार बार नजर लग जाती है, जीवन में धन संबंधित बहुत अधिक परेशानियां चल रही हैं, जीवन में जो कष्ट हैं वह लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, तो आपको यह सुंदर सा उपाय करना है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 2 काली मिर्च लेनी है। इसी के साथ में आपको एक स्टील के पात्र के अंदर 2 चम्मच कच्चा दूध लेना है और उसमें आपको शुद्ध जल मिलाकर के कच्चे दूध से युक्त जल तैयार करना है। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। साथ में आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है और उसी के अंदर आपको एक कपूर का टुकड़ा भी डाल देना है। तो देखिए, आपको 2 काली मिर्च लेनी है, कच्चे दूध से युक्त जल तैयार करना है स्टील के पात्र के अंदर। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है, साथ में आपको एक मिट्टी का दीपक और उसी में आपको एक कपूर का टुकड़ा डाल लेना है। अब देखिए, यह सभी सामग्रियां लेकर के आपको पहुंचना है प्रदोष काल के समय में भगवान शिव के मंदिर में। देखिए दोस्तों,
मंदिर पहुंचने के बाद आपके पास जो 2 काली मिर्च है उनमें से एक काली मिर्च को आपको अच्छे से चूरा कर लेना है, यानी कि बारीक कर लेना है। और इस काली मिर्च को आपको कच्चे दूध वाले जल के अंदर डाल देनी है। एक काली मिर्च आपको कच्चे दूध वाले जल के अंदर डाल देनी है, अच्छे से बारीक चूरा करके। अब सबसे पहले तो आपको जो कच्चे दूध वाला जल है उससे भगवान शिव के शिवलिंग का अभिषेक करना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभयम इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए जब भी आप यह कच्चे दूध वाला जल अर्पित करेंगे, तब आपको श्रम ईश्वर महादेव का मन में स्मरण करना है, ताकि आपके जीवन की जो भी समस्याएं हैं वह सभी समाप्त हो सके। काली मिर्च से भगवान शिव के शिवलिंग का अभिषेक करना क्षण दोष को भी दूर करता है, साथ ही साथ नजर दोष को भी दूर करता है। अब दोस्तों, कच्चे दूध वाले जल से अभिषेक करने के बाद आपके पास जो एक लोटा शुद्ध जल था तांबे के पात्र के अंदर, इसे भी आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर ही अर्पित कर देना होगा, श्री शिवाय नमस्तुभयम मंत्र का जाप करते हुए। अब देखिए दोस्तों, आप जो एक दीपक लेकर के आए थे जिसमें आपने कपूर के टुकड़े डाले हुए हैं, साथ ही साथ आपने काली मिर्च डाली हुई थी, इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग के सामने ही प्रज्वलित कर देना है। और यह जो दीपक है, इससे आपको शिवलिंग के सीधी तरफ, यानी कि जहां पर गणेश जी का स्थान होता है, उसके नीचे की तरफ आपको यह दीपक जलित करना है। जीवन के जो भी कष्ट होंगे, जो भी परेशानी होगी, वह इस उपाय के माध्यम से निश्चित ही दूर होंगे। तो यह उपाय भी आपको इस शनिवार की इस क्षण प्रदोष पर के समय में जरूर करना है। तो दोस्तों, यह थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभयम।